नमस्कार दोस्तों, जन चेतना अकेडमी से आदेश राणा आपके बीच में एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम संविधान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया किस वर्ष? ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य कब नियुक्त किया गया है? ठीक है, 1885, 1875, 1866 या 1858। तो इसका आंसर हो जाएगा 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मार्लिमेंटो बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो मार्लिमेंटो सुधार बेटा 1909, ये इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कल की वीडियो में मैंने बताया भी था इसको। ठीक, ये है 1940 में कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं था में लॉर्ड इमरी। नेक्स्ट देखेंगे। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया? ठीक, तो पहला आंसर है इसमें भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा। दूसरा देखेंगे इंग्लैंड के संविधान के अंतर्गत कानून के द्वारा। तीसरा 1935 भारत शासन अधिनियम। और चौथा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 भारत शासन अधिनियम। जैसे भारतीय संविधान में जानकारी के लिए मैं बता दूं, यदि 444 अनुच्छेद है तो लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे है जो 1935 भारत शासन अधिनियम से लिए गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? डूरंड योजना, मिंटो योजना, माउंटबेटन योजना या वेवेल योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? 1895 में संविधान सभा की मांग। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखेंगे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ठीक, साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट देखेंगे। संविधान सभा में किस देसी रियासत ने भाग नहीं लिया? इजी क्वेश्चन है बेटा, कल मैं कराया था आपको। जैसे जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या मैसूर। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। पश्चिम बंगाल, बम्बई प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मध्य भारत या पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, भारतीय संसद ने, ब्रिटिश संसद या गवर्नर जनरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, संविधान सभा ने। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में, कलकत्ता में, लाहौर में या दिल्ली में? कल बताया था बेटा, प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1940, कौंसिल चैम्बर, पुस्तकालय भवन, नई दिल्ली। नेक्स्ट देखेंगे। संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर या श्री राजगोपालचारी। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता ही है, 9 दिसंबर 1940। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या के.एम. मुंशी। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष बताया था मैंने, स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था बेटा? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। प्रारूप समिति में सदस्य संख्या 5, 7, 9 या 11। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? यानी प्रस्तावना संविधान की किसने दी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वी.एन. राव, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखेंगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रस्तावना है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी।
ठीक, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे और शेयर करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष। ठीक है बेटा, झंडा समिति के अध्यक्ष जो पहली बुक थी उसमें JB कृपलानी, बाद में फिर आयोग ने इसको चेंज किया, तो इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हो गया बेटा, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे ये वाला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? या संविधान, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? कल भी बताई थी बेटा, 26 नवंबर 1949। पिछली वीडियो में मैंने इसको बताया था, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। विधि दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। नेक्स्ट देखेंगे इजी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, या 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट देखेंगे किस दिन संविधान का अंतरकालीन संसद के रूप में प्रादुर्भाव हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ये वाला। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, संविधान, भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, या संविधान के सभी अनुच्छेद को? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, प्रस्तावना को। भारत है एक, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? ठीक है, यानी सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार करना जिसका कोई अपना निश्चित धर्म नहीं हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे आंसर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ आंसर देखेंगे बेटा, पहला है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। दूसरा देखेंगे भारत में संसदीय व्यवस्था है। तीसरा है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और चौथा दे रखा है इसमें, भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ये वाला, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, गणतंत्र। ठीक है, समाजवाद का अर्थ है ये है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, ठीक, सामाजिक न्याय या सामाजिक स्पर्धा। तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947 में, 1951 में, 1935 में, या 1950 में? इसका आंसर हो जाएगा 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा सका है? एक बार। ठीक, अगला भारत के संविधान की प्रस्तावना कब संशोधन हुआ? ठीक, 42वां संविधान संशोधन 1976, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन द्वारा किया गया? सेम क्वेश्चन बेटा, अभी बता मैंने, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका? तो सबसे बड़ा संविधान जो है बेटा वो किसका है? वो है भारत का संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का संविधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे भारतीय कठोर है, भारतीय संविधान है बहुत ही कठोर, कठोर, लचीला। तो इसका आंसर हो जाएगा अंशतः कठोर अंशतः लचीला, कुछ कठोर और कुछ लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो सर्वाधिक प्रभाव 1935 भारत शासन अधिनियम, बता चुका हूँ मैं अभी। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र का नाम? कलकत्ता, मद्रास, मुंबई या सूरत? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सूरत। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च पर है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा संविधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है या भारतीय संविधान का पिता कौन है? ठीक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या निर्वाचन आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, यानी भारतीय संविधान का अभिभावक बेटा कौन होगा? भारतीय संविधान का अभिभावक होगा ये वाला सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ठीक, जो संरचना में अगर संज्ञा है, एकात्मक है, कठोर है, या कुछ कठोर और कुछ एकात्मक? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा संज्ञा, संज्ञा स्वरूप है भारतीय संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में, 1918 में, 1939 में, 1945 में? तो द्वितीय युद्ध आरंभ हुआ 1939 और कब तक चला? 1945 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, चौथी सत्ता
ये है, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए किया गया? प्रेस एवं समाचार पत्र, संसद के लिए, न्यायपालिका के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ये वाला, चौथी सत्ता का मतलब हो जाएगा प्रेस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? बेटा एक आंसर है जो इसमें आंसर इसके सही नहीं आ रहे, ये रॉन्ग है, इसे छोड़ देंगे। अगला सवाल देखेंगे, जैसे ही दिया, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई? समवर्ती सूची अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ? तो इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। नेक्स्ट आगे ये वाला बेटा, इसको देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से या फ्रांस से? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कानून के समान संरक्षण वाक्य, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा अमेरिका। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस देश से ली गई? सर्वोच्च न्यायालय जापान के संविधान से, यूएसए के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से या फिर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यूएसए। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा था मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? ठीक है, प्राकृतिक रूप से प्लेटो, अरस्तु, होब्स या रूसो? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा अरस्तु। नेक्स्ट देखेंगे, यह भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश को प्रभावित करती है? संविधान संशोधन किस देश से लिया गया? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन ये वाला, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस या स्विट्जरलैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए बेटा? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड या कनाडा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, मौलिक अधिकार अमेरिका, राष्ट्रपति का पद अमेरिका, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका, इस टाइप से करके है बेटा। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति किस देश की देन है, यानी किस देश से ली गई है आपातकालीन शक्ति? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे सबसे पहले देखें, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जर्मनी के संविधान से या फिर अमेरिका के संविधान से? इसको आया जर्मनी के संविधान से, 1935 भारत शासन अधिनियम और जर्मनी के संविधान से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? 18, 20, 22, 24? तो कितने भाग है बेटा? 22 भाग है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 20 या भाग 21? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन भाग 20। नेक्स्ट देखेंगे, किस भाग में पंचायती राज का प्रावधान दिया गया है? पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज किस भाग में दिए गए हैं इसको देखेंगे, भाग 3 पंचायती राज का, भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ये वाला, भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र है या नागरिकता है या मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है? ठीक है, तो भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक है, 4 क्या में नीति निर्देशक तत्व है, तो इसका आंसर क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये वाला भाग 1 में। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों को उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो मूल अधिकारों को किस भाग में मिलता है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 5 में? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ये वाला, भाग 3। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? मूल कर्तव्य, ठीक है, भाग 4 है या 4 के है, ठीक है, या 9 के है या भाग 17 है? तो मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है बेटा? मूल कर्तव्य संविधान के ये वाला भाग 4 के में। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं ये वाले, भारत के संविधान के भाग 4 किसके बारे में बताता है? भाग 4 बताना बेटा, किसके बारे में बताता? मूलभूत अधिकार, ठीक है, दूसरा नागरिकता, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और
मूल कर्तव्यों, ये है मूलभूत कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य 4 क्या है, नीति तत्व भाग 4 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ये। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? 8 अनुसूची, 10 अनुसूची, 12 अनुसूची या 14 अनुसूची? इजी सवाल है बेटा, 12 अनुसूची है वर्तमान में। ये बताना, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? प्रारंभ में कितनी अनुसूची थी? 6, 8, 9 या फिर 12? तो पहले 8 अनुसूची थी बेटा, 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई संविधान में संशोधन के द्वारा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ठीक, जो 9वीं अनुसूची है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? पहला, दूसरा, 7वां या 9वां? तो इसका है पहला, प्रथम संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार। ठीक है, और 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया। नेक्स्ट रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ठीक है, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट रखेंगे, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, हाँ, राजभाषा का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में? 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में या 10वीं में? तो 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में वर्णन है बेटा। नेक्स्ट रखेंगे, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण। ठीक है, संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? दल बदल 10वीं अनुसूची है बेटा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बेटा, इसको देखेंगे, ये संविधान की 12वीं अनुसूची में पंचायतों के चुनाव संबंधी प्रावधान है, नगर पालिकाओं संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, 12वीं अनुसूची का पूछा बेटा, इसमें सबसे पहले क्या दिया हमने? पंचायतों के चुनाव से संबंधित प्रावधान है। दूसरा देखेंगे, ये नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। या तीसरे में क्या दिया बेटा इन्होंने? तीसरे में देखेंगे, राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है। ठीक, और चौथा जो लास्ट में ऑप्शन दिया, 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया। ठीक है, इसको आंसर देखेंगे बेटा, इसमें क्या दिया गया? नगर पालिकाओं से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान की किस में? 12वीं अनुसूची में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला भी। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूची है? ठीक है बेटा, कल मैंने बताए थे कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची और अनुच्छेद 395, सब पार्ट कितने? वही 450 के आसपास है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? ये वाला संघ, ये वाला सवाल है बेटा। ठीक है, क्या कहा गया इसमें? जैसे अनुच्छेद 1 में परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ या राज्यों का महासंघ। भारत एक राज्यों का महासंघ है। नेक्स्ट देखेंगे, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस में है? 112 से 115। दूसरा देखेंगे बेटा, दूसरा क्या है? 12 से 35 मौलिक अधिकार। ठीक, तीसरा 222 से 235 और चौथा 5 से 11। तो इसमें है मौलिक अधिकार, ये वाला अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान की किस धारा के अंतर्गत छुआछूत को समाप्त किया गया है? छुआछूत को अगर समाप्त किया गया है, स्पष्टता का अंत बेटा वो है क्वेश्चन अनुच्छेद 17। नेक्स्ट देखेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता किस में निहित है? ठीक, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 21 में या अनुच्छेद 19 फर्स्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 फर्स्ट, ये वाला प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखेंगे, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24? बच्चों के शोषण से संबंधित है तो अनुच्छेद बेटा इसमें आ जाएगा अनुच्छेद 24। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 36 से 51 में। नेक्स्ट आ गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ठीक, पहला देखेंगे इसमें आंसर, पहले में क्या दिया बेटा ऑप्शन में? 50A, दूसरे में 51A। ठीक है, जो तीसरा दिया है, तीसरे में 49A और जो चौथा दिया है 52A। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है बेटा 51A। नेक्स्ट आ गया ये वाला क्वेश्चन, इसको देखेंगे बेटा, एक मिनट। ठीक है, इसको देख रहे हैं, जैसे ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद फर्स्ट में 61। ठीक, अनुच्छेद सेकंड
75, अनुच्छेद 3 76, और ये ऑप्शन नंबर 4 दे रखे है इसमें 85। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत चला जा सकता है बेटा? अनुच्छेद 61 के आधार पर। नेक्स्ट रखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ठीक है, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 76। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। नेक्स्ट रखेंगे बेटा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? 53 में, 63 में, 76 में या 79 में? तो इसका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी अनुच्छेद 76। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ठीक है, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 365। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 106 में, अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 110 में या अनुच्छेद 112 में? संयुक्त बैठक का प्रावधान बेटा यह अनुच्छेद 108 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, जैसे ही दिया संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 124। तो धन विधेयक बेटा इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। नेक्स्ट देखेंगे संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार बताया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 गए या अनुच्छेद 300 के? संपत्ति का आधार बेटा 300 के में। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा लाइक करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे चैनल को। ठीक है, कमेंट करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद में देगा? तो 343 फर्स्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किस अनुच्छेद में हिंदी या राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी? ठीक है, तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में। दूसरे दिया बेटा अनुच्छेद 343 में। तीसरे नंबर का दे रखा है इसमें अनुच्छेद 352 में। ठीक, और लास्ट में दिया अनुच्छेद 371 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ये वाला 343। नेक्स्ट रखेंगे बेटा संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है? संविधान संशोधन बेटा ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिएगा। पहली बात तो ये आपको मालूम ही है, जैसे अनुच्छेद 352, 356, 360 या 368। ठीक है, तो संविधान संशोधन बेटा संविधान संशोधन 368। नेक्स्ट आगे जम्मू कश्मीर को किस धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? ठीक है, 360, 368 या 370। 370 बेटा जम्मू कश्मीर में धारा थी जो बढ़ चुकी है। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? 356 वित्त आपात, ठीक, दूसरा राष्ट्रीय आपात, तीसरा राष्ट्रपति शासन या चौथा क्या दिया इसमें? संविधान संशोधन। तो 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट देखेंगे बेटा ये वाला संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार भारत रत्न पद्म भूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 32। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा अनुच्छेद 18। बेटा तक को मेहनत करते रहो, ठीक नहीं है, याद करते रहेंगे। यहाँ देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? इसका ग्राम पंचायत की स्थापना अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट देखेंगे बेटा नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या संसद। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा संसद को। नेक्स्ट देखेंगे 500 से अधिक राजवाड़े देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर किसने किया? के एम मुंशी, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बलदेव सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 500 से ज्यादा देशी रियासतों का एक समूह। नेक्स्ट देखेंगे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1947 में, 1953 में, 1956 में या 1967 में। तो राज्यों का पुनर्गठन 1953 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे झारखंड का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000,
तीसरा 15 नवंबर 2000 और चौथा नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट आ गया, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट रखेंगे बेटा, किस देश में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया? जैसे भारत है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, या संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ये वाला, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक करते रहे अगर अच्छी लग रही हो, ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताएं निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुगत से, पंजीयन से, या इन सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? जैसे नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, या मूल अधिकार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो न्यायालय में परिवर्तनीय है वे हो जाएगा मूल अधिकार। नेक्स्ट रखेंगे, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, या सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है बेटा राष्ट्रपति। नेक्स्ट रखेंगे, मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संसद, या राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट रखेंगे, पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, दयानंद सरस्वती, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, खानों या कारखानों में काम करने से कोई भी व्यक्ति यानी कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता यदि उसकी आयु हो 12 वर्ष हो, 14 वर्ष हो, 18 वर्ष हो, या 20 वर्ष हो। ठीक है, जैसे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, और जो 14 वर्ष से कम का अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो किसी कारखाने में या किसी जोखिम भरे कार्य को नहीं कर सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी, 14 वर्ष। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता की तो अनुच्छेद में 20, 22, 25 और नन। इसका आंसर हो जाएगा 25। जैसे 25 से 28 तक ही तो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट रखेंगे, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, संपत्ति का अधिकार है एक, मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, या कानूनी अधिकार। वर्तमान में कौन सा है बेटा? कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट रखेंगे, संपत्ति के मूल अधिकारों को किस संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? ठीक है, तो जैसे 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 45वां संविधान संशोधन और 52वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति के अधिकारों को किस संशोधन के द्वारा समाप्त, किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया बेटा? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1978-89 में। नेक्स्ट रखेंगे, भारत में केंद्र शासित प्रदेश है। इसका आंसर हो जाएगा बेटा 8। नेक्स्ट आ गया, मौलिक अधिकारों में कौन सी बातों की स्वतंत्रता नहीं? ठीक है, जैसे पहले दिया हड़ताल पे जाने की आज़ादी, दूसरा है विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी, तीसरा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आज़ादी, और चौथा धरना देने की आज़ादी। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, किस बात की स्वतंत्रता नहीं है बेटा? ये वाला हड़ताल पर जाने की आज़ादी। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।